जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जय गुरु 24 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का साइंस का फिजिक्स देखने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल प्रोजेक्ट रेल के द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी सवाल इंपॉर्टेंट होंगे आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए, तो आप लोग इसको देख लीजिए और अच्छे से रिविज़न कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात हम बता देना चाहते हैं कि हमारा जिन चैनल है आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारे मेन चैनल पे। मेन चैनल का नाम है हमारा जैकपुर। ठीक है, और वहाँ पर अभी आप लोगों का हेल्प किया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे चैनल के बारे में। आइए अब सवाल के बारे में जानते हैं। और सवालों में काफ़ी इसलिए मैं इसलिए करा रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों का जो कमेंट आ रहा था कि कम से कम क्वेश्चन दिखा दीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर मैं अधिकतर जो है आर्ट्स वाले बच्चों को पढ़ा रहा था, साइंस वाले बच्चों के लिए तो कोई भी सुविधा नहीं थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कम से कम क्वेश्चन दिखा दूंगा, उसका आंसर बता दूंगा, जिससे आपको हेल्प हो पाए साइंस वालों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन। आप लोग इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो भी होंगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी में पढ़ के सुना देता हूँ। यदि जो है एफ जो है ये देखिए बल की दिशा में है, फोर्स जो लग रही है, और जो त्रिज्या है सदिश त्रिज्या, यानी सदिश क्या होता है जिसमें दिशा भी हो। ठीक है, तो वो जो है बल आघूर्ण किसके द्वारा दिया जाएगा, यानी एक तरह से बल आघूर्ण को आपको डिनोट करनी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते जाइएगा और आंसर देखते जाइएगा, और इसका डिटेल्स के लिए आप खुद मेहनत कीजिए सेल्फ से। यूट्यूब के भरोसे कभी मत रहिएगा साइंस वाले। अब मुझे पता है कि आप लोग होगे भी नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख लोगे कहाँ किस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड है आपके पास, 2 मीटर प्रति सेकेंड और 10 मीटर के वेग से चल रही है। तो वेग या उनके द्रव्यमान केंद्र क्या हो सकते हैं। आ, तो कुल मिलाकर इनका वेग ही बताना है। तो वेग वाले फॉर्मूला पे जब आप इसको पुट करके बनाओगे, इसका आंसर आ जाएगा आपका 7.3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा जा रहा है आपसे जूल सेकंड किसकी इकाई है। जूल सेकंड जो है वो किसकी इकाई है, तो कोणीय संवेग की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है आपसे कि मोमेंट ऑफ इनर्टिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, किसी पिंड की जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है किस पे। ठीक है, तो किसी भी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण जो निर्भर करेगा वो निर्भर करेगा आपके घूर्णन अक्ष पे, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इज, यानी कोणीय संवेग क्या है आपको बतानी है। जो कोणीय संवेग है वो हो जाएगा आपका अक्षीय वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि यहाँ पर ना मूल बिंदु के सापेक्ष आपको यहाँ पे दिया गया है, और कार्यरत बल के सापेक्ष यहाँ पे बल आघूर्ण, इन दोनों के सापेक्ष में आपको बल आघूर्ण बतानी है कि क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है आपसे कि एक वृत्ताकार डिस्क के घूर्णन की त्रिज्या और वृत्ताकार वल्क की त्रिज्या का अनुपात प्रत्येक द्रव्यमान और उनके अक्षों के बराबर समान त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। एक ठोस गोलाकार गेंद मेज पर लुढ़कती है, इसकी घूर्णी गतिज ऊर्जा का कुल गतिज ऊर्जा से क्या अनुपात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2/7। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। जड़त्व आघूर्ण आई और कोणीय वेग जो आपको दिया गया है उसके पिंड के कोणीय संवेग के बराबर, यानी कि इसका और इसका कोण पिंड जो है वो कोणीय संवेग एल के बराबर क्या होगा, ये आपको बतानी है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये डी ऑप्शन है, आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कहा जा रहा है कि इसमें आपका एम और 2m द्रव्यमान वाले दो कणों का कम हुआ द्रव्यमान। ठीक है, आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2m/3। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है हमारा, एक ग्रिंड स्टोन में विराम से शुरू होने पर 4 रेडियन प्रति सेकंड का निरंतर दोलन होता है, तो 2.5 सेकंड के बाद ग्रिंडस्टोन की कोणीय गति की गणना करना है, यानी कि कोणीय गति आपको निकालनी है। ये कोणीय गति का फॉर्मूला अलग होता है, उस पर आपको पुटअप करके निकालिएगा। इसका आंसर आ जाएगा 10 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए सारा फॉर्मूला आपके बुक में होगा, क्योंकि मेरे पास ना ही साइंस के कोई नोट्स उपलब्ध है और ना ही कोई बुक है, तो वरना मैं आप लोगों को डिटेल करवा देता। एक गतिपालक चक्र का जड़त्व आघूर्ण
4 kg मीटर स्क्वायर है। इस पर 10 न्यूटन बल आघूर्ण लगाने से इसमें कितना कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, सारा न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है। ठीक है, तो इस सबको आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका 2.5 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। कहा जा रहा है आपसे किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र जो है वो वस्तु की सतह पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कहा जा रहा है आपसे कि किसी दृढ़ पिंड की घूर्णी गति और स्थानांतरी गति के संयोजन डैश के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोटनिक गति। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया आपसे एक ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक है, उसकी जो गति आपको दी है रिव्यू पर मिनट में घूमने पर 100 किलोवाट शक्ति विकसित करता है। ये कितना बल आघूर्ण देगा, यानी कि बल आघूर्ण आपको यहाँ पे निकालनी है इसमें। राइट आंसर इसका हो जाएगा, जब इसको आप फॉर्मूला पे पुटअप रख के सॉल्व करोगे तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 531 न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर के एक गोलाकार डिस्क क्षैतिज मेज पर v वेग से आगे की ओर घूम रही है। इसकी कुल गतिज ऊर्जा क्या होगी। कुल मिलाकर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताना है। तो राइट आंसर 3/4 mv²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग बनाने पर इतना ही आएगा। ठीक है, हाफ mv² तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाता है ना, लेकिन जब आप इसको बनाओगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है।